हमारा आज का सेशन है स्ट्रेस फ्री लाइफ। छोटे छोटे बच्चे से लेके यंग यंग बॉयज या जो भी यंग है या फिर जो एजेड है, हर एक को स्ट्रेस रहता है। लेकिन ये स्ट्रेस हमें कैसे, हर एक को स्ट्रेस आने वाला है, वो तो नहीं होगा, ऐसे होगा नहीं तो, लेकिन उसे कैसे टैकल करना है ये हमें हमारे अगले सेशन में पता चलेगा। तो मैं हमारे स्ट्रॉन्ग वेलनेस कोच सुरेश चौहान सर को इनवाइट करना चाहूंगी। सो हेल्प मी वेलकम मिस्टर सुरेश चौहान सर, हमारे स्ट्रॉन्ग वेलनेस कोच। सर, द स्टेज इज योर्स। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर वाल वेलकम। मैं सुरेश चौहान बाय बैकग्राउंड एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ, सॉरी छत्रपति संभाजी नगर से। और पिछले मैं लगभग 21 इयर्स हो गया मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। और काम करते करते मेरा सिटिंग जॉब है, तो सिटिंग जॉब होने के कारण मेरा वेट जो है वो बढ़ते जा रहा था। वेट बढ़ते बढ़ते जैसे 93 के पार हो गया। तो 93 के पार होने के बाद मैंने कुछ पर्याप्त ढूंढा कि ये जो वेट है वो क्यों बढ़ रहा है। वो उसकी वजह से मेरी तकलीफें बढ़ने लगी थी। यस यस, मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो कोई थम्स कर सकते हैं मेरे को। ओके, थैंक यू। तो जैसे ये मैं फैमिली में आया और मैंने मेरा अमेजिंग चाय और नाश्ता रिप्लेस किया, तो मैं मेरा रिजल्ट शेयर करना चाहता हूँ। पहले मेरा वेट जो बढ़ा था, तो जैसे ही मैंने शुरू के 3 महीने में ही 17 केजी हेल्दी फैट लॉस किया। आप देख सकते हैं मेरा जो है, बाकी मेरे को लगता था मैं ओवरवेट नहीं हूँ, और बाकी चीजें भी जो है वो सब भी सामने वाले देखता भी तो कोई ये नहीं लगता था। लेकिन जो मध्य प्रदेश था वो मेरा बड़े वाला दिखता था। लेकिन जैसे मैंने मेरा एक 17 केजी का हेल्दी फैट लॉस किया, तो मेरे में जो चेंजेस ये जर्नी में दिखने को लगे, क्योंकि इसके पहले जो भी दिन भर 10 घंटा 12 घंटा जो कॉर्पोरेट सेक्टर में आदमी काम करता है, जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनको मालूम है कि काम का तरीका, स्ट्रेस लेवल और एनर्जी कितना लगता है। लेकिन ये जैसा मेरी जर्नी चालू हो गई, तो मेरी एनर्जी जो है दिन ब दिन अच्छी बैलेंस होती जा रही थी। और दिन भर वो मेरे को, जब मैं घर से शाम को घर पे आता था, तो वो एनर्जी मेरे को टिकती थी। तो ये मेरा स्टेमिना देखने के बाद मेरे बीवी ने भी चालू किया, उसने भी उसका 7 इंचेस उसके कमर से घटाया और 5 केजी हेल्दी फैट लॉस किया। क्योंकि वो ज्यादा ओवरवेट नहीं थी, लेकिन उसका मध्य प्रदेश जो था वो आगे था, और उसको हमेशा कोई ना कोई पूछता था कि आप प्रेग्नेंट है क्या। वो उसको हमेशा वो लगता था कि ये मेरे को क्यों पूछते हैं ऐसा। तो ये रिजल्ट दोनों का आने के बाद ये अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। आप देख सकते हैं, जब अब हम वेरोल लेने देखने के लिए गए थे, वहां का एक फोटो है जहाँ पे आप देख सकते हैं हम दोनों की सिचुएशन। जनाब चेहरे पे स्माइल है, जैसा पूरा दुनिया का टेंशन हमारे दोनों को चेहरे पे दिखता है। यस, और जैसे ये अमेजिंग जर्नी हमारी चालू हो गई, तो आप देख सकते हैं हमारा दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ। और उसके साथ स्माइल जो है, दोनों के चेहरे पे जो स्माइल आ रही है, वो स्माइल उसकी वजह से ही देख सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, जैसे 94 से 74 जो आया मैं, तो उसकी जर्नी में मेरा चेहरे का कॉन्फिडेंस, मेरी रहन सहन, मेरा सब चेंज हो गया। क्योंकि भले मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन जो चीजें यहाँ पे सीखने के लिए मिलती है, जो चीजें यहाँ पे अपने को ऐड होता है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है, बाकी चीजें ऐड होती जाती है। और एक अमेजिंग चाय नाश्ता अपने पेट में जब जाता है, तो जो चेंजेस अपने बॉडी में होते हैं, जो चेंजेस अपने मन में होता है, जो चेंजेस अपने फैमिली सराउंडिंग में होता है, तो उसका बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची, ये मेरी बेटी है, हम दोनों ओवरवेट थे, लेकिन मेरे बच्चे अंडरवेट थे। और अंडरवेट होने के कारण उसका स्वभाव हमेशा चिड़चिड़ा रहता था। उसको अभी वो 10th में पढ़ रही है, तो उसने अमेजिंग 6 केजी का हेल्दी वेट गेन किया। तो वेट गेन साथ साथ उसका एनर्जी लेवल और उसका स्टेमिना वो भी अच्छी तरह से बढ़ा है। अभी वो एकदम टेंशन फ्री होके पढ़ाई कर रही है। और अभी उसके पेपर क्वेश्चन एग्जाम चालू है, तो उसमें भी वो एकदम रिलैक्स होके ये कर रही है। तो ये अपने चाय और नाश्ते का जादू है। यस, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस टेफिटेनिक्स फैमिली। थैंक यू सचिन सरन, थैंक यू माय कोच, इसके लिए जो अमेजिंग लाइफ आप ये चाय नाश्ता हमारे लाइफ में लाया और हमारी लाइफ चेंज हो गई।
तो चलते हैं आज के सेशन की ओर। यस, आज के सेशन को जाने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर हर एक छोटा बच्चा हो, 5 साल का बच्चा हो या 80 साल का बुढ़ापा आदमी हो, स्ट्रेस तो हर एक को आता है। ऐसा कोई नहीं होगा कि ये स्ट्रेस जो है वो आता नहीं होगा। यस, तो स्ट्रेस क्यों आता है, कैसा आता है, कौन से टाइप का स्ट्रेस होता है, कौन सा स्ट्रेस पॉजिटिव होता है, कौन सा स्ट्रेस निगेटिव होता है, कौन सा स्ट्रेस अपने बॉडी पे इंपैक्ट करता है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद सब लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरा फीलिंग अच्छा हो रहा है, लेकिन छोटे छोटे जो चेंजेस अपने बॉडी में होते हैं, जब जिसको अपन ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं मेरे को पहला ये होता था, मेरे को ऐसा लगता था, अभी अभी मेरे को इसका बेनिफिट हो रहा है, उसका बेनिफिट हो रहा है, ये क्यों होता है, ये भी बहुत जानना जरूरी है। तो आप स्ट्रेस की डेफिनेशन, स्ट्रेस के बारे में आपके मन में जो आता है वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि मैं समझा पाऊंगा कि यहाँ पे आपके मन में क्या क्या आंसर्स है। क्योंकि स्ट्रेस जो है हर एक आदमी को स्ट्रेस है। छोटा बच्चा 5 साल का हो, उसको स्कूल में जाने से स्ट्रेस चालू होता है, मैडम क्या बोलेंगी, पढ़ाई की क्या, होमवर्क कंप्लीट किया क्या, ये किया क्या, वो किया क्या, टिफिन में कुछ, मम्मी को क्या है आज सब कौन सी सब्जी बनानी है, टिफिन करेक्ट हुआ, बच्चा टाइम पे पहुंचा क्या, घर वाले ऑफिस पहुंचे क्या नहीं, रास्ते में कुछ गड़बड़ हुई क्या। ये ऐसा जो स्ट्रेस है वो दिन में दिन अपने मन को खाया जाता रहता है। और जो यस वर्कलोड जो है, अभी हर एक ने अपने अपने खुद के लिए क्या है, पैसा कमाना है, मेरे को अच्छा लाइफ जीना है, तो उसके लिए हर आदमी पैसे के लिए भाग रहा है। और पैसे के लिए भागते समय वो पैसा कमा रहा है, लेकिन वो पैसा कमाते कमाते खुद के हेल्थ को वो नहीं देख पा रहा है कि मेरी हेल्थ कहाँ से कैसी डिटोरेट होती जा रही है, कहाँ उसको उसमें इंप्रूवमेंट लाना जरूरी है, क्या मेरा खान पान रहना चाहिए, क्या मेरा रहन सहन रहना चाहिए, मैंने कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, ये बहुत ही मायने मैटर करता है। क्योंकि ये चीजें जो है अपन बोलते हैं ना कि नहीं अपन 80% अच्छा हैबिट फॉलो करते हैं, लेकिन 20% जो है वो अपन कुछ भी जो आया वो अगर अपने पेट में डाल रहे, वो बात हो गई बॉडी की, लेकिन अपने मन में क्या डाल रहे, अपने दिमाग में क्या डाल रहे, वो भी बहुत मायने इंपॉर्टेंट करता है। और ये सब चीजें करने के लिए, अभी ये सब चीजें करने के लिए आपको अपना टाइम मैनेजमेंट रखना जरूरी है। करेक्ट, वेरी गुड आंसर सर। टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर पाते हो, तो आप टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं कर पाते हो तो आपको यस यस तो टाइम मैनेजमेंट अगर करेक्ट नहीं हुआ तो आपकी दिन ब दिन भागम भाग रहती है। जैसी बस पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, जो है मिस हो गया, अपनी गाड़ी निकालो, जो रास्ते से जाओ, ट्रैफिक लगेगा, रेलवे क्रॉसिंग आएगी, लेट हो जाएगा, ऑफिस लेट पहुंचेंगे, तो दिन भर साहब की चिड़चिड़ रहेंगी, बॉस की चिड़चिड़ रहेंगी। ये चीजें मैं भी फेस करता था पहले, ये फैमिली में आने से पहले, बराबर। लेकिन जैसा ये फैमिली में आया और मैंने मेरा चाय और नाश्ता रिप्लेस किया, तो अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट दिखने को मिल रहा है। यस, एक मिनट, पीपीटी स्टॉक हो गई है। एक यस, तो स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसा जीना है, तो स्ट्रेस के जो अलग अलग डेफिनेशन है अपने पास, उसका जो अपना टेंशन आता है हर एक को अपने अपने रिलीज करते हैं, तो उसके लिए
एक मिनट सर टेलीग्राम पे भेज दो मेरे को, मैं करता हूँ। यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस, विजिबल है सर। ओके, तो अभी ये देखिए, आप ये देखने के बाद आपके मन में क्या क्या आता है? यहाँ पे जो बताया गया है सब, हेडेक है, सैडनेस है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, पेन है, एनेक्सिटी है, ये जो चीजें है, हर चीज अपने स्ट्रेस बढ़ाने के लिए अपने को हेल्प करता है। और ये स्ट्रेस जब बढ़ता है तो उसकी वजह से अपने को अपनी तकलीफें बढ़ने लगती है। और इसके लिए स्ट्रेस बढ़ने के लिए अपना मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अगर अपना मेंटल हेल्थ अच्छा रखने के लिए पहले अपने आपका फिजिकल हेल्थ जो है वो अच्छा रखना जरूरी है। अगर आप फिजिकल हेल्थ अच्छी तरह से इम्पैक्ट ये करता है तो ही आप आपका मेंटल लेंथ और आपका स्ट्रेस लेवल, आपका स्ट्रेस कैप्चर करने का, आपका स्ट्रेस लेवल बैलेंस करने का जो हो जाएगा अपने बॉडी में, तो वो आपकी लेवल मेंटेन करने की हेल्प करता है। और उसकी वजह से अपना दोनों भी हेल्थ, ऐसा बोलता है ना कि नहीं मैं वो एक, अगर अपन किसी एक फैमिली को हेल्प करने के लिए जाते हैं तो उसको लगता है नहीं नहीं मैं तो एकदम फिट हूँ, मेरे को बहुत अच्छा है, भले वो उसके आइडल वेट पे हो जाएगा, लेकिन उसके मेंटल हेल्थ कैसा है, वो मेंटल हेल्थ कौन सी लेवल का है, उसका इम्पैक्ट उसके बॉडी पे कैसा लेता है, वो भी बहुत मायने इंपॉर्टेंट रखना पड़ता है। ये दोनों चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेस के बारे में देखा जाए तो जैसा अपना 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 वेट गेन होता रहता है, आप खुद को महसूस करो कि अब 10 साल 20 साल पहले अपनी लाइफ कैसा था, जो आज 40 के एज में, मैं आज 43 का एज में है, मैं 20 साल पहले का जो मेरा लेवल था, उस लेवल्स पे मैं कंपनी में सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट कर पाता था, 16 घंटा कंटिन्यू काम कर पाता था, वो स्ट्रेस लेवल जो है वो मैं पूरी कैप्चर कर पाता था, बैलेंस करता था। क्योंकि वो टाइम रहता है कि जब आदमी अपने वेट पे रहता है, मेंटली हेल्थ रहता है, स्ट्रांग रहता है, और तो वो बैलेंस कर पाता है। लेकिन जैसा आपका वेट बढ़ता जाता है तो आपको आपकी स्ट्रेस जो है, अभी वेट गेन जो है अपने बॉडी को इम्पैक्ट करता है। जैसा बॉडी में फैट बढ़ता है तो इम्पैक्ट करने लगता है, वो स्ट्रेस लेवल को महसूस कर ज्यादा तकलीफें और बढ़ती रहती है। जैसा स्ट्रेस हार्मोन्स जो है उसकी वजह से कार्टिसोल वो उसका सिक्रेशन होना चालू हो जाता है, वो अपने बॉडी पे इम्पैक्ट करता है। जैसा है कि फीलिंग एंड एनेक्सिटी, अभी ये तो है, अभी हर एक आदमी खुद के साथ रहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके साथ उसकी सौतन जो है मोबाइल, और मोबाइल के साथ अपन जितना टाइम रहते हैं तो उसके इम्पैक्ट भी अपने बॉडी पे आते हैं और अपने दिल पे आते हैं, अपने मन में आते हैं, क्योंकि अपने को लगता है मैं वर्ल्ड का सबसे सुखी आदमी हूँ, लेकिन नहीं। ये जो चीजें है अपने स्ट्रेस को और बढ़ाने के लिए हेल्प करती है। जैसा है कि उसके बाद में आता है कि ट्रबल स्लीपिंग। अभी ट्रबल स्लीपिंग किसको बोलेंगे? कि काम का लोड हो, अपने फ्यूचर का टेंशन हो, अपने फैमिली में और कुछ इश्यूज चल रहे उसका टेंशन हो, तो ये चीजें जो है ना ये अपने बॉडी में इम्पैक्ट करती है और अपनी स्लीप है वो डिस्टर्ब कर देती है। अगर स्लीप एक बार डिस्टर्ब होती है तो अपन वो स्ट्रेस भी अपने बॉडी पे आना महसूस हो जाता है। उसके बाद में स्ट्रेस, अगर स्लीप ठीक से नहीं हो पाई तो वो जाता है अपने मेटाबॉलिज्म की तरफ। जैसा हर एक आदमी का हर एक उसका मेटाबॉलिज्म है वो अलग अलग होता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म एक बार अगर खराब होता है तो वो बैलेंस करने के लिए काफी दिन लग जाते हैं, काफी समय लगता है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए जैसा अपन बोलते हैं, ये फैमिली में आने के बाद 3 महीना आप अगर ये कंटिन्यूसली करते हैं तो आपको जरूर उसका बेनिफिट मिलता है। ये क्यों इतना टाइम लगता है? तो वो मेटाबॉलिज्म एक बार डिस्टर्ब होगा तो उसको सेटल होने के लिए टाइम लगता है। बाद में आता है कि कंफर्ट ईटिंग। अभी कंफर्ट ईटिंग है, कंफर्ट ईटिंग एक ऐसा एक है कि अपन अपने भागदौड़ के इसमें इतना खुद को स्ट्रेस कर लिया है कि खाने के लिए भी टाइम नहीं है किसी के लोगों के पास। अगर अपन 24 आवर में से 1 घंटा आधा घंटा जो अपन स्ट्रेस आराम से खाएंगे, जैसे पुराने लोग बोलते थे कि एक घास 32 वेळा चावून खाल्ला पाहिजे, हे नुसतं ऐकायला चांगलं वाटतं, करायला चांगलं वाटतं, पण स्वतः जेव्हा माणूस जब खुद आदमी खाता है तो वो स्पीडली 10 मिनट में 15 मिनट में अपना खाना खत्म कर देता है और अपने काम पे लौट जाता है, अपना टेंशन रहता है। क्योंकि प्राइवेट, अभी मैं देख रहा हूँ आधा आधा घंटा लंच टाइम रहता है हमारा, आधा घंटे में कैंटीन तक जाने तक, कैंटीन से वापस आने तक 10 मिनट उसमें चले जाते, बोले तो एक्चुअल टाइम मिलता है 20 मिनट। लेकिन 20 मिनट में भी
अपन कितना रिलैक्स से खाना खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, ये हर एक ने अपना अपना देखना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि ये भी अपने स्ट्रेस लेवल पे मायने करता है। और इसकी वजह से भी जो वेट गेन बढ़ता है, तो वेट गेन के तो मैं पहले बोला हूँ, ये पूरा साइकिल है, ये साइकिल ऐसा ही चलता रहता है और अपना स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ता रहता है। तो स्ट्रेस जो है दो टाइप का है। एक जो है एक्यूट स्ट्रेस है, जिनको पॉसिबल है उन्होंने पेन एंड डायरिया अगर है तो थोड़ा नोट डाउन भी करके रखना है, क्योंकि ये चीजें आपको हेल्प कर पाएंगी आपका लाइफ में स्ट्रेस कम करने के लिए। तो पहले टाइप का जो स्ट्रेस है वो एक्यूट स्ट्रेस बोलते हैं। एक्यूट स्ट्रेस बोले तो क्या है, ये शॉर्ट है, थोड़ी देर के लिए आता है और चला जाता है। जैसा अभी पढ़ाई का टेंशन है, एग्जाम है, आज पेपर है, तो 2 दिन पहले स्ट्रेस आता है, ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, बच्चा पढ़ाई करता है, उसको लगता है कॉन्फिडेंटली सब आता है, और जैसे वो पेपर देके वापस आते हैं तो खुश हो जाता है, अरे मेरे को बहुत पेपर इजी गया। क्यों? उसकी पढ़ाई हुई थी, इसलिए उसको पेपर इजी गया। हर एक का अपना ये रहता है कि सुबह आज मैं मेरा ही बोलूंगा, आज सुबह हमारे पास नल का पानी आया तो जैसे मैंने पंप चालू किया तो 2-5 मिनट पानी आया, उसके बाद पानी छोड़ दिया पंप ने, तो मेरी बीवी फुल टेंशन में, आज क्या होगा, पानी नहीं, घर में पानी नहीं, 5 दिन पानी नहीं आएगा, कैसा करेंगे। तो जस्ट मैं मेरा ये प्रिपरेशन छोड़ के वहां गया और वो पंप ने पानी छोड़ दिया था, तो मैंने वाल खोल के उसमें पानी ऐड किया और चालू किया, पंप तो चालू हो गया, तो टेंशन फ्री हो गई। वो ये एक्यूट स्ट्रेस है, ये 2 मिनट के 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। इसकी वजह से अगर आपके लाइफ में अच्छे आने वाला है तो ये एक्यूट स्ट्रेस, ये अच्छा है, ये होना चाहिए, ये आना भी चाहिए। ऐसा एक आधा प्रोजेक्ट रहा, बच्चे का स्टूडेंट का प्रोजेक्ट रहा, तो वो मम्मी पापा का दिन भर दिमाग ये कर देता है कि मैं वो बना के दो, वो बना के दो, वो बना के दो, तो वो अच्छे के लिए है, क्योंकि उससे वो जनरेशन के लिए एनर्जी मिलती है। अपन उसको बता दें ऐसा कर, वो ऐसा कर, वो कंप्लीट करके जब सबमिट करता है तो शाबाशी देते हैं, उसके टीचर उसको शाबाशी देते हैं, तो वो उसमें बहुत अच्छी तरह से लिख पाता है। और घर पे आने के बाद मम्मी को बोलता है, मम्मी मेरा प्रोजेक्ट अच्छा हो गया, सक्सेसफुल हो गया, थैंक यू। तो ये ऐसे एग्जांपल जो है ये स्ट्रेस में आते हैं, और ये स्ट्रेस हर एक अपन फील करते हैं। जैसा अभी किसी का कार का एक्सीडेंट हो गया, तो वो टाइम पे भी अपन बहुत टेंशन में जाते हैं, अरे कैसा हो गया, क्या होगा, ये होगा, लेकिन ठीक है, उस जो हो गया होगा, वो अपने हाथ में नहीं है, जो अपने हाथ में है वो करने का, तो उसके बाद में वो रिलीज करने का उसको स्ट्रेस। ये ऐसी चीजें जो है हर एक के घर में, हर एक अपन छोटे बच्चे से लेके बुढ़ापे तक हर आदमी उसमें फेस कर रहा है। तो इसके सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम्स भी है कि कुछ जैसा थोड़ी देर के लिए किसी को हेडेक भी आता है, जैसे किसी के घर में शादी है, तो वो शादी जब तक होती नहीं तब तक माँ बाप को टेंशन रहता है कि कैसा होगा, क्या होगा, तब प्लान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसके वो दौरान आपका सर दर्द भी हो सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, या आपका डाइजेशन थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रेस है वो टेम्पररी है, लेकिन उसका वो भी अपनी इम्पैक्ट बॉडी पे इम्पैक्ट करता है। स्वेटिंग आता है, किसी को पसीना आ जाता है, जैसा अभी मेरे को होता था, मेरे को जब अगर बॉस ने बुलाया अर्जेंट, अरे अर्जेंट मेरे पास कैबिन में आ, तो आदमी जाते जाते तक सोचता था कि अपने से कुछ गलती हुई क्या, अपने को कुछ पिछले 2-3 दिन का आदमी रिमाइंडर करके जाता था, अरे अपनी कुछ गलती तो नहीं, अपना बॉस अपनी झापेगा, ऐसा करेगा, तो अपने को उस टाइम के लिए थोड़ा बहुत पसीना आता है। वो पसीना भी आने के बाद आदमी रिलैक्स करता है, लेकिन वहां जाने के बाद अगर पता चलता नहीं कि बॉस ने दूसरे काम के लिए बुलाया, तो आदमी रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, ओके। उसके बाद में आता है कि हृदय की धड़धड़, हार्ट पल्पिटेशन बोलते हैं उसको। ये तो नॉर्मली हर चीज सुबह से अपन 24 आवर में अपन याद करो खुद को कि मेरा कितनी बार हृदय की धड़धड़ नीचे ऊपर हो रही है, होती है, छोटी छोटी चीजों के लिए धड़धड़ ऊपर नीचे होती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अपने बॉडी पे नहीं आने देना है, इसलिए अपने को स्ट्रेस लेवल अपना कम रखना है, बराबर। उसके बाद में आता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सब कंफर्टेबल है, रूम में काम चालू है, लेकिन अपने को लगता है कि मेरा श्वासोश्वास मेरे को बॉडी को जो लग चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। ये क्यों होता है? क्यों? ये इसलिए होता है कि अपनी लेवल है, अपना वो स्ट्रेस जो अगर बढ़ता है तो वो श्वासोश्वास बॉडी को कम करना पड़ता, कम शॉर्टेज आ जाता है, और शॉर्टेज आने के बाद वो बॉडी अपने सिम्टम्स दिखा देती है। जैसा किसी को तो चक्कर भी आता है, बहुत बार सुना है अपन ने, अगर किसी का कुछ घर में बुरा हो गया, किसी का कोई डेथ हो गया, तो सामने वाला तुरंत कोई रिएक्ट करके किसी को चक्कर आ जाते, नीचे गिर जाते हैं, ये चीजें भी होती है, तो ये भी एक्यूट स्ट्रेस में आता है। और किसी को तो स्ट्रेस चेस्ट में पेन होता है। अभी चेस्ट में पेन हो गया तो अभी तो बोलने की बात ही नहीं रही, क्योंकि चेस्ट में पेन हो गया तो पहले वो हॉस्पिटल में जाता है, सब चीजें चेक करता है, सब
जब उसको रिपोर्ट नॉर्मल मिलती है तो वो टेंशन फ्री रहता है, नहीं तो तब तक उसका कुछ ना कुछ डॉक्टर ये बोला, इसने दिखाया रिपोर्ट, उसको दिखाया, ये दिखाया होता है। क्योंकि अभी हार्ट के जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसकी वजह से वो स्ट्रेस बढ़ रहा है। क्योंकि अभी पहले जैसा हार्ट अटैक 40 के प्लस 50 के प्लस में आता था, अभी एज की नो लिमिट रही है। अभी 25/22 कुछ भी एज में किसी को भी अटैक आ रहा है। और ऐसा नहीं कि कोई ओवरवेट हो, कम वेट हो, लेकिन अपने बॉडी में अगर फैट बढ़ता जा रहा है, अपने बॉडी में क्या है क्या नहीं है अगर नहीं देख रहे तो ये चीजें आती जाती है। यस। और दूसरा जो स्ट्रेस है वो क्रोनिक स्ट्रेस होता है। ये सबसे डेंजर होता है, ये सबसे हानिकारक होता है अपने बॉडी को। क्योंकि ये स्ट्रेस जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। जैसा लॉन्ग टर्म बोले तो क्या, आप खुद को याद करो कि मेरे पिछले 5 साल पहले, 5 साल के बीच में मेरा किसके साथ बहुत झगड़ा हुआ था कि मैं उसको मेरा क्या बोलता हूँ, दुश्मन मानता हूँ ऐसा आदमी को, और सामने लाओ उसको। तो वो स्ट्रेस जो है वो तब से अपने दिल में पकड़ के बैठे आपने ना उसको माफ किया, ना उससे बात किया, ना कुछ किया बराबर। उससे कुछ भी इम्पैक्ट होने वाला नहीं है, फिजिकली कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो आपके दिल में है। तो वो स्ट्रेस जो आता है वो क्रोनिक में आता है। जैसा किसी की डेथ हो गई, अभी मेरे वो क्रोनिक स्ट्रेस मेरे को भी था। जैसे मेरे 13 साल पहले मेरे पिताजी की डेथ हुई थी। 13 साल से मेरे अंदर वो इनमें है कि मेरे पास सब कुछ होके भी वो एक्सीडेंटली गए थे, लेकिन मेरे पास सब कुछ होके भी आज मेरे को बार बार उनकी याद आती रहती कि आज ये ना अपना नंबर 1 चाय नाश्ता जो है मैं उनको नहीं दे पाया क्योंकि वो मेरे पास नहीं है। लेकिन अभी जो मेरे पास है, मेरे पास मम्मी है, आंटी है, ये भाई है, तो उनको सबको मैं दे पा रहा हूँ। तो ये जो है क्रोनिक स्ट्रेस अपन उसको इम्पैक्ट करता है। और जो पुराने आजार जो बोलते हैं अपन, डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन हर चीज को आता है कि अगर लॉन्ग टर्म, अभी मेरे ही फैमिली में मैंने जिनको हेल्प किया है, एक भिसे मैम बोल के है, अनिता भिसे एंड वनिता भिसे, वो शायद कॉल पे होंगे। उनके साथ इतना ये हुआ कि उनकी पहले मम्मी चली गई, 1-2-3 महीने के बाद पिताजी चले गए। और ये सब स्ट्रेस उन्होंने, बोले तो उनकी स्टोरी सुनने के बाद मेरे को हमेशा उनके सामने रोना आया था, ये कैसा ये करते होंगे। लेकिन उनको ये अपने फैमिली में साथ थे करके उन्होंने ये स्ट्रेस को ये किया, खुद को इसमें रहे कि नहीं अभी जो हो गया। उनको बार बार वही समझाता था कि जो हो गया वो हो जाने दीजिए, आप अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अभी आपके हाथ में ये है कि आप बाकी लोगों की केयर करो। तो उन्होंने वो खुद को चेंज किया, खुद में वो सस्टेन रहे और वो अच्छा लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें काफी बेनिफिट्स भी हुए। तो ये अपने इसका एक बेनिफिट है। तो ये क्रोनिक डिसीज जो है, बोलने की बात ये की है कि क्रोनिक डिसीज जो है वो धीरे धीरे अपने बॉडी में अगर ज्यादा दिन रहता है तो वो अपनी स्ट्रेस लेवल को इतना बढ़ा देता है कि अपने हेल्थ इश्यू बढ़ जाते हैं। जैसा एग्जांपल है तो हार्ट डिसीज, स्टमक के अल्सर होना, या ऐसे छोटे छोटे क्रोनिक डिसीज बढ़ते जाते हैं और फिर वो बड़े इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अभी अपन जो सुनते हैं कि अपने फैमिली में आने के बाद काफी लोगों को इससे राहत मिली, उससे राहत मिली, तो वो उसका ही ये है कि वो अगर क्रोनिक डिसीज अपने क्रोनिक स्ट्रेस अपने बॉडी में अपन कम करते जाएंगे तो उसका बेनिफिट अपने को मिलता जाता है। यस। तो अभी स्ट्रेस मैनेज करने के लिए क्या है, कैसा मैनेज करना है, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये कुछ टिप्स है मेरे पास जो आपके पास ले सकते हैं, आप खुद महसूस कर सकते हैं और लोगों को भी, अपने फैमिली मेंबर्स को भी दे सकते हैं। जिसमें आपको सबसे पहले करना है कि सेल्फ लिमिटेशन। आपको क्या आता है क्या नहीं आता है इसके बारे में अपने को खुद को जानना है और उसके बारे में देखना है, और उसके बारे में आप लिमिटेशन रख के आप एक्सपेक्टेशन कम कर सकते हैं, तो उसका बेनिफिट होता है। जैसा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज डेली अपन ये कॉल में, ये फैमिली में आने से अपन ने एक्सरसाइज हर एक आदमी करता है। हो सकता है कोई किसी की डिसेबिलिटी रही, कुछ इश्यू रहे तो एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, तो उसका बेनिफिट अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए होता है। जैसा है कि हेल्दी डाइट, अभी हेल्दी डाइट के बारे में तो बोलने की बात ही नहीं है, क्योंकि हर बार अपना हेल्दी डाइट अगर अपन नहीं ले पाते तो अपनी बॉडी कैसे रहेगी, कैसा सस्टेन करेंगे, इसके बारे में अपन ने बार बार सेशन सुनते आ रहे, बताते आ रहे हैं फैमिली में। उसके बाद में है कि स्लीप के बारे में पहले बोला मैं कि अगर अपनी स्लीप की हैबिट अच्छी नहीं रही, अगर स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं रहा, तो उसका बेनिफिट भी अपने पास रहता है। मिनिमम 6 घंटा से 7 घंटा 8 घंटा तक अपनी नींद होनी ही चाहिए, इसके बारे में भी बेनिफिट मिलता है। और जैसा ही टाइम मैनेजमेंट, जैसा
चैट बॉक्स में मैसेज आया था कि टाइम मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली 24 आवर की अगर आप प्लानिंग आज करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल नॉर्मल रह सकता है, कम रह सकता है। नहीं तो फिर आयन टाइम की भागम भाग जो रहती है उसकी वजह से काफी स्ट्रेस बढ़ता जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट हर एक ने अपने अपने लाइफ में लाना जरूरी है। मेडिटेशन, जैसा अभी मेडिटेशन मैं एक महसूस कर रहा हूँ, जैसे जब से 5 बजे का कॉल चालू हो गया तो उसका बेनिफिट मैं मेरे खुद को ले पा रहा हूँ, और उसका बेनिफिट है कि उसमें मेडिटेशन भी हो रहा है और बाकी चीजें सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए भी वो मिल रहा है, तो उसका बेनिफिट भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तो हर एक ने वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं जिनको पॉसिबल है उतने। और लास्ट में है कि फ्रेंड सर्कल, अपन सोशल पे हो या फिजिकली हो। अभी सोशल पे जो फ्रेंड सर्कल रहता है, अभी मेरा दोनों भी फ्रेंड सर्कल है, लेकिन जैसे अभी परसों होली हो गई, धूलिवंदन हो गया, तो सबके साथ मैं फिजिकली रहा। जब संभाजी नगर में हमारा गुड मॉर्निंग ग्रुप है 50 लोगों का, उसके साथ जब फिजिकली कांटेक्ट में आया तो वो 4 घंटा जो उनके साथ रिलीफ किया, जो एंजॉय किया, वो मैं हमेशा बोले तो बार बार कभी भी भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि उससे आदमी का स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। जैसे सोशल मीडिया पे भी रहते तो सोशल मीडिया पे हर एक आदमी फिजिकली मिल नहीं पाता, इसलिए स्ट्रेस लेवल कम होने का चांस नहीं रहता है, बराबर। लेकिन ये हो गया नॉर्मल, इसके आगे भी जो है कुछ मेरे पास जो आपको मैं देना चाहता हूं, या आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले जो है, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग नॉट इन आवर कंट्रोल, नॉट इन आवर हैंड। ये सब हर एक ने समझ के लेना चाहिए कि जो चीज अपने हाथ में नहीं है, जो चीज के लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, वो चीज के बारे में अपने को सोचना नहीं है, वो चीज के बारे में अपने को स्ट्रेस लेना नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर एक छोटा बच्चे से लेके कोई भी उम्र तक का आदमी रहेगा तो उन्होंने ये पक्का ध्यान में रखना है कि नहीं, मेरे को जो अभी अगर एक आधी चीज होके गई तो उसके वो अपने हाथ में है ही नहीं उसका कुछ। जब एक आधा एक्सीडेंट हो गया, कार को किसी ने टक्कर मार दिया, अभी जो हो गया, उसका टेंशन लेके कुछ भी होने वाला नहीं है। अभी उसके बाद में क्या करने का, वो सोचने का और काम पे लगने का। जब ऐसा सोच आएंगी तो अपन एकदम आपका स्ट्रेस है, अपना तान जो है वो कम कर सकते हैं। कब जितना कम कर पाएंगे उतना अपना बेनिफिट है। दूसरा है कि मेडिटेशन, जैसा डू मेडिटेशन डेली, हर एक ने 10 मिनट हो या 15 मिनट हो, जिसको आप जितना आपको टाइम मिलता है वो आपको मेडिटेशन करना ही करना है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी स्ट्रेस लेवल एक नॉर्मल, जिसका बेनिफिट आपको डेली आपको देखने के लिए मिलेगा। यस। तीसरा जो है एक ये रखना है कि हम सब जो है भगवान के अंश है, बराबर। हम सब भगवान के अंश है और सब तरफ गॉड है, सब तरफ भगवान है। एवरीथिंग जो भी है वो भगवान का है, और आपके और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके और मेरे हाथ में है एक्शन, जो आप करते आ रहे हैं, करते रहने, यही आपके हाथ में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए, बराबर है। बाद में आता है कि कोई भी आदमी बुरा नहीं होता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरे बारे में मैं खुद का भी एक देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं कारपोरेट सेक्टर में हूँ तो सभी मेरी टीम रहेगी, मेरे साथ में रहेंगे तो वो सब मेरे में हाँ मिलेंगे ऐसे नहीं रहता। मेरे गाड़ी करने वाले भी लोग रहते हैं, कुछ मेरे अपोजिट करने वाले भी रहते हैं। लेकिन पहले मैं क्या करता था, अगर मेरे को समझ में आया किसी ने मेरा बॉस के पास गाड़ी किया तो मैं उसको जाके झाप डालता था, बोलता था। लेकिन जैसे ये फैमिली में आया तो वो चेंजेस मेरे में हुए कि अभी मैं कुछ उसको रिलैक्स नहीं करता हूँ। हाँ ठीक है, बताया ना, ठीक है, कोई बात नहीं। ये चेंजेस जब मैं सामने वाले के मुंह से सुन रहा हूँ आज कि अरे आप पहले बहुत अलग थे, आप अभी कैसा रह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसा कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये जब खुद को जब कोई आदमी करता है ना तो वो महसूस करता है। तो उसके लिए जो भी आदमी ऐसा कुछ कर रहा है ना, उसको छोड़ देने का, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर ही वैसा डाला गया है उसमें, ऐसा दिमाग में लाने का। और वो चीज दिमाग से लाने की नहीं, उसको जो करना है कर दे। उसको पॉजिटिव बोलना है बोलने दो, नेगेटिव बोलना है बोलने दो, वो टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, ये ध्यान में रखने का। उसके बाद में है कि हर दिन अपने को, अपने से अगर कुछ गलती होती है तो किसी न किसी बंदे को सॉरी बोलना है, जिसको अपने को लगता है एवरीडे हमें सॉरी बोलना है, जिससे हमने हर्ट किया है। अपने बोलने से अपनी गलत हो सकता है, गलती तो आदमी से होती है, लेकिन जब आप उसको सॉरी बोलते हैं, जब उसको हक करते हैं, तो वो रिलीफ अपने को भी मिलता है और सामने वाले को भी मिलता है। तो ये ध्यान में रखना है कि सॉरी वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि उसकी वजह से काफी लोगों के लाइफ चेंज हुए है। इसमें मैं मेरा पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव कर पाया हूँ। बाद में है कि किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीवन। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका अपन जो एक्सपेक्टेशन करते आ रहे उसने वो किया नहीं करके मेरा हुआ नहीं, ये नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके दिमाग में मालूम है कि नहीं मेरे को मेरा ही करना है, मेरा काम मेरे को ही करना है, मेरा इंप्रूवमेंट मेरे को करना है, मेरे को ये 10 लोगों की हेल्प करना है, उनसे मिलना है, फॉलोअप लेना है, ये लेना है, वो लेना है, तो वो लोगों पे अगर डिपेंड ही नहीं रहेंगे तो कहाँ कुछ प्रॉब्लम आने वाला है। एक्सपेक्टेशन की बात ही नहीं रहती है, बराबर। और एक इम्पोर्टेंट है कि दिन में अपन 10 बार एक चीज बोलना है अपने खुद को कि क्या, मैं एक पावरफुल सोल हूं, मैं एक पावरफुल आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ये भी बात करनी है, बराबर। और लास्ट में है कि गॉड जो मेरे ऑलवेज हमेशा के लिए मेरे साथ में है। ये चीज अगर आप सुनने में आप ये 3-4 सेंटेंस अगर आप बार बार दिन में 2-4 बार जैसे टाइम मिलता है तो आप दोहराएंगे तो आप में ये चीजें सब आपको देखने के लिए मिलेगी, बराबर है। जैसा पैसा अभी मनी के लिए, अभी पूरी दुनिया पैसे के लिए चल रही है ऐसा लगता है, लेकिन पैसा कभी भी खुशियां लेकर नहीं आता है, ये ध्यान में रखो। ये अपन ने बार बार देखा है कि जितना ज्यादा पैसा हुआ उतना ज्यादा स्ट्रेस, लेकिन नहीं, यहाँ पे अपने ये फैमिली में खाली लोग ऐसा है कि जहाँ पे हेल्थ एंड वेल्थ, अभी वेल्थ के बारे में मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन दिन भर जो आदमी अपना एक्टिविटी काम कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हर एक को खाने के लिए, रहने के लिए, घर बनाना है, गाड़ी लेना है, ये लेना है, वो लेना है, वो हम दुनिया भर का टेंशन रहता है, लेकिन जब पैसा आता है तो उसमें और टेंशन बढ़ जाता है। बाद में है सबसे इंपॉर्टेंट ईट हेल्दी। अभी ईट हेल्दी के बारे में जैसा अपनी बॉडी को लगता है प्रोटीन चाहिए वो चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये अपने अगर अपने बॉडी में अगर दे पा रहे तो आप खुश रह सकते हैं। अगर ये फैमिली में आने के बाद आपको वो एक्सपीरियंस आपने किया है, बराबर है। उसके बाद में है कि तनाव भरी जिंदगी से बाहर आइए। अभी तनाव भरी जिंदगी से कैसे बाहर आइए, जैसे मैं मेरा खुद का बोल रहा था कि मैं कारपोरेट सेक्टर में हूँ, मेरे को 24 आवर मोबाइल में रहना पड़ता था, 24 घंटा प्रोडक्शन चलता है, मेरा मोबाइल मेरे जब भी नींद में भी तो मेरे बाजू में रहता था। एक या दो रिंग में मैं मोबाइल उठाता था, जो सामने वाला भी बंदा मेरे को बोलता था कि अरे सर आप सोते क्यों नहीं, क्योंकि वो स्ट्रेस रहता था। प्रोडक्शन होना चाहिए, डिस्पैच होना चाहिए, कस्टमर की लाइन चलनी चाहिए, ये स्ट्रेस जो है वो आदमी को नींद से जाने नहीं देता। और ये स्ट्रेस मैं हमेशा पूरा घर पे लाता था। पहले जो भी दिन भर कंपनी में हुआ वो पूरा दिन भर शाम को घर पे, तो घर पे पूरा ऐसा माहौल रहता था कि बस जो कंपनी में चलता था वही इधर चलता था। लेकिन अभी जो फैमिली में आने के बाद जो चेंज हुआ है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। मैं पूरा की पूरा आदमी, जब इंसान चेंज हो जाता है तो क्या हो सकता है, ये मैं खुद को एक एग्जांपल हूँ। उसके बाद में है कि गाना सुनिए, यस लिसन म्यूजिक। मैं बिल्कुल गाना नहीं सुनता था, ये फैमिली में आने से पहले मेरे को पसंद भी नहीं था, लेकिन मुझे मालूम नहीं मेरे को कैसा ये लगा कि नहीं अभी मैं गाना भी सुनता हूँ, डांस भी करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कभी डांस नहीं किया। जब शादियों में जाता था तो मैं दूर से खड़ा रहता था और कुछ भी कहीं पे भी एंजॉयमेंट नहीं करता, लेकिन अभी मैं डांस करने का खाली रीजन ढूंढता हूँ कि जहां मिले वहां डांस कर लेता हूँ, क्योंकि जिंदगी को ऐसा जीने का आना चाहिए। बाद में है कि टाइम मैनेजमेंट, इसके बारे में पहले भी बोला मैं कि टाइम मैनेजमेंट आप प्लान करो, कल का दिन भर आपका क्या प्लान है, जो भी रहेगा छोटा छोटा। अभी आप हाउस वाइफ है तो सुबह 2 घंटा किचन में रहेंगे, 2 घंटा बच्चों को छोड़ना है, उसके बाद 2 घंटा आपको कुछ इंपॉर्टेंस वर्क है वो कंप्लीट करना है। ये ऐसे आप नोट डाउन करेंगे तो आपको कुछ मिसिंग नहीं होगा, कुछ भूलेंगे नहीं। और जब तक आदमी बराबर मेंटेन करेंगे तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिक कम हो जाता, बराबर। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है कि लर्न टू से नो। अब इसका मीनिंग क्या होता है, लर्न टू से नो? ये अभी मैं मेरा एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ कि अगर मेरे को मेरा बॉस हो और कोई है बाजू वाले है, तो मेरे को अगर हर एक आदमी उसकी तरफ से मेरे को काम बोल रहा है कुछ ना कुछ, तो जब तक मैं खुद को किसी न किसी को नो बोलना सीखता हूँ तब तक मैं स्ट्रेस भी नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मैं हर एक को खुश नहीं कर सकता हूँ एट ए टाइम पे, बराबर है। तो आपको नो बोलना आना चाहिए कि नहीं। अभी अगर आपके रिश्तेदार ने किसी ने आपको पैसे मांगे, बराबर, आपके पास पैसे है नहीं है बात अलग है, लेकिन आपने अगर पैसे दिया
इधर उधर से लेके दे दिया और वो उसने टाइम पे वापस नहीं दिया, तो क्या होता? आपने जिससे लेके दिया वो भी टेंशन में, अपन भी टेंशन में और वो भी टेंशन में। इससे इसके बजाय अगर आपके पास नहीं थे तो आपने वो टाइम पे नो बोलने का, सबसे इजी आसान था, तो वो टेंशन, आगे वाला टेंशन आता नहीं। इसलिए लर्न टू से नो, नो बोलना सीखिए, नो बोलना बहुत जरूरी है, बराबर है। उसके बाद में है कि हेल्प करनी है तो किसी गरीब की करो। यस, इसमें इसके बारे में मैं भी ये करता हूँ कि जब भी मेरे को कोई ना कोई मिलता है तो मैं जहां जितना मेरे हिसाब से होता है वो हेल्प करता हूँ। तो हेल्प करने के बाद जो रिलीफ होता है, जो अच्छा लगता है दिल को, वो महसूस करना हर एक ने जरूरी है। जो अपने अपने हिसाब से करो, ऐसा कोई नहीं किसी ने 1 लाख रुपए डोनेट करना, नहीं, आपके हिसाब से कुछ प्रॉब्लम नहीं। किसी को खाने के लिए कुछ दो, वो भी अच्छा है। किसी को पहनने के लिए कपड़े दो, अगर जिसके जरूरतमंद रहे उनको, बराबर। उसके बाद में है कि अपनी हॉबीज को, अपने हॉबीज जो है उसके लिए टाइम निकालो। आपकी हॉबीज क्या है, आपका छंद क्या है, उसके लिए आप थोड़ा टाइम निकालो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जो आपको लगता है कि नहीं मेरे को बचपन से लेके ये पसंद है, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ टाइम निकाल के वो एक्टिविटी करो, कुछ भी रहने दो। किसी को म्यूजिक ये करना है, क्रिकेट खेलना है, किसी को स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो भी लगता है आपको, किसी को रंगोली निकालना आता है, किसी को मेहंदी निकालने का, किसी को ये ये चीजें है ना, वो आपकी स्ट्रेस को कम करने के लिए हेल्प करती है, बराबर है। और हर एक ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक ने अपने बचपन में वापिस जाना है। अपने बचपन की यादें जो है, बचपन में अपन क्या करते थे, जैसा मेरे को हमेशा लगता था कि मेरे गांव में आम की बहुत बड़ी अमराई थी, और मैं जब भी छुट्टियां रहती थी स्कूल की, तो वो 2 महीना मैं खेत में ही रहता था। मेरी ग्रैंड मदर जो है वो खेत में रहती थी, उनके पास ही रहता था, और मैं हर एक आम पे लास्ट एंड तक जाता था, जहां मेरे को पक्के वाला आम दिखता था वो मैं लेके आता था। तो वो मैं हर बार जब भी खेत में जाता हूँ ना, तो वो मेरे को याद आती है, और उसके वो याद मेरे को बहुत अच्छा तरह से स्ट्रेस रिलीज करती थी कि अरे नहीं, मैं हर एक इस पे जाता था, वो आम खाता था, वो आम लोगों को खिलाता था, हमारे उसको खिलाता था उसके। तो हर एक ने अपना अपना बचपन याद करके वो बचपन में जाना चाहिए। उसके बाद में है कि टीवी, आपका स्ट्रेस बढ़ाने का सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका टीवी जो है, आपका टीवी कितना टाइम आप देख पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस आता है। क्योंकि सीरियल जो चलती है, वहां का जो सिनेरियो है वो अपने दिमाग में आ जाता है, अरे इसने ये किया, उसने वो किया, अभी ये करेगी, वैसा करेगी। क्योंकि उससे क्या मिलता है, उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं है अपने पास। मैंने ये फैमिली मैंने को मेरा टीवी जो है पूरा बांध के डाल दिया ऊपर, और ना कोई उसको, शुरू शुरू में मेरी बीवी को बहुत उसका ये हुआ, लेकिन अभी वो भी बोल रही कि नहीं आपने करेक्ट किया। उसके बाद में है कि स्लीप जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। स्लीप पहले बोला मैं कि 7 घंटे से मिनिमम या कम स्लीप नहीं होना चाहिए, और स्लीप अच्छी होनी चाहिए। डीप स्लीप जो बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट है। डीप स्लीप बोले तो क्या, एकदम टेंशन फ्री होके जब आदमी सोता है, हाँ आज माझी चांगली झोप झाली, नाही तर एखाद दिन क्या होता, अरे यार माझी आज झोपच झाली नाही, मग तो दिन भर पूरा जो ऐसा जाता ना उसका, वो उसमें ही लपेटता रहता है कि अरे यार आसत मासत पे काम करेगा, वो करेगा, कुछ छोड़ेगा, कुछ करेगा। तो स्लीप पे आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, बराबर है। मेडिटेशन आप 2 बार भी कर सकते हैं, जिनको मॉर्निंग में कर सकते हैं, मॉर्निंग टाइम में, दो इवनिंग भी कर सकते हैं। तो 2 टाइम अगर आप 10-10 मिनट का भी मेडिटेशन करते तो उसका भी बेनिफिट आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट है कि स्विच ऑफ योर मोबाइल एट 10 PM। ये आप बोलेंगे ये कैसा पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल आप कर सकते हैं। ये मैंने मेरा चालू किया है। ये मैं अभी जो जयपुर गया तो वहां ट्रेनिंग में कुछ सीख के आया, ये चीजें मैंने खुद मेरी उसमें ऐड किया है। जो आप अभी आप अगर 11 बजे सो रहे हैं, 11 बजे मोबाइल स्विच ऑफ कर रहे हैं, तो उसके 15 मिनट, रोज 15 मिनट अगर आप पीछे पीछे आएंगे तो आप 10 बजे कर सकते हैं, और विवेक करके देखिए आपका उसको बेनिफिट कैसा मिलता है। यस। उसके बाद में है कि अवॉइड अल्कोहल। अगर आपको किसी भी चीज का टेंशन आ रहा है तो आप प्लीज अल्कोहल नहीं लेना है। अगर अल्कोहल लेंगे तो वो स्ट्रेस और दुगना हो जाता है। उसके बाद में आता है कि नींद की टैबलेट। बहुत से लोगों को आइडिया रहती है कि मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं नींद की टैबलेट लेता हूँ, लेकिन ये ध्यान में रखे कि नींद की टैबलेट कभी भी नहीं लेना है। ये अपने दिमाग में ये कर दो, ये जैसे ये फैमिली में आते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन अपने माइंड को भी बताना है कि नहीं, मेरे को नींद का प्रॉब्लम है नहीं, मैं नींद की टैबलेट लेंगी नहीं। ये अगर आप अपने दिमाग में माइंड्स में सेट करते हो तो उसका भी बेनिफिट अपने को अच्छा रहता है। उसके बाद में आता है कि स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड एंड फैमिली।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मेरे लिए भी लागू होता है। मैं भी फैमिली को टाइम नहीं देता था पहले। जैसा मेरा अभी 20 साल हो गए शादी को, मैं मेरे बीवी को पंढरपुर भी दिखाने के लिए नहीं लेके गया था। ये मेरे को बहुत दिन से ये रहता है कि नहीं, ये पंढरपुर बोले तो यहाँ से 300 किलोमीटर है समाजनगर से, लेकिन नहीं लेके गया। क्यों? कि काम, स्ट्रेस, काम, शेती का काम, इधर कंपनी में काम, ये काम, वो तेज में आदमी खुद के लिए जीना छोड़ देता है। तो ये ऐसी चीजें आप नहीं करो। तो आपको आपके फ्रेंड को लिए टाइम दो, फैमिली के लिए टाइम दो। ये जितना आप टाइम दे पाएंगे उतना आप टेंशन में, कम से कम टेंशन में रहेंगे। और एक बात है, जिन लोगों को कुछ काम नहीं है, जिन लोगों को फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो उन लोगों ने खुद को किसी न किसी चीज में बिजी रखना है। बिजी रखना है बोले तो क्या, कुछ ना कुछ करिए, छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, लेकिन आपको करना है वो। आपको जितना आप बिजी रखेंगे उतना आपको स्ट्रेस लेवल आपका नॉर्मल रहेगा। जैसा अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ ये है, जैसा कुछ लोग थेरेपी भी कर सकते हैं, स्पा कर सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए, हॉबी के लिए मेडिटेशन, योगा, नेचर, टाइम मैनेजमेंट एंड म्यूजिक। ये सब चीजें आप ऑलरेडी डिस्कस किया है। यस, तो इसके बारे में लास्ट 2 मिनट में आपका सेशन खत्म हो जाएगा। तो अभी अपना जो चाय नाश्ता आपने ऐड किया है, जो ऐड हुआ है, उसकी वजह से अपन ये फैमिली में आने के बाद जो राहत मिल रही है, तो ये क्यों होता है, कैसा होता है, ये चीजें बहुत, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने शॉर्ट में जितना पॉसिबल है उतना मैंने देने की कोशिश की है। तो अपना ये फैमिली में आने के बाद, अपना चाय रास्ता रिप्लेस करने के बाद जो स्ट्रेस लेवल जो है, वो हर एक आदमी ने महसूस किया है कि मेरी स्ट्रेस लेवल कम होती जा रही। तो ऐसे में 1 या 2 फैमिली को बात करना चाहता हूं कि जिन्होंने यहाँ पे आने के बाद अपना स्ट्रेस लेवल कुछ कम किया है। तो ऐसे 1-2 फैमिली, 1 ही 2 रिजल्ट लेंगे कि जिन्होंने यहाँ पे आने के बाद अपना स्ट्रेस लेवल कम Recording stopped. वो ऐसे 1-2 लोगों ने हैंड राइज करना है। यस, सुरेखा मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम सुरेखा विशाल जाधव है। मैं बाय बैकग्राउंड मेडिकल से बिलोंग करती हूँ, स्टाफ नर्स हूँ अपने घाटी में, और अपने फैमिली से जुड़ के मुझे 1.5 साल पूरा हुआ है। मेरे कुछ अपने राजेश घाटे सर है, और वो बहुत अच्छा कोचिंग भी करते हैं, सबको तो पता है। और उनको पता है मैं इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ ना, मुझे छोटे छोटे चीजों से भी बहुत स्ट्रेस आता था। और मैं डेली अपने जो एक्टिविटी होते हैं ना, हर बार मेरे कोच को परेशान किया करती थी, सर ऐसा करना है क्या, ऐसे करने से ये होगा क्या, मैं ये कर सकती हूँ क्या। लेकिन मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ मेरे कोच को, जिन्होंने ये चाय नाश्ता मेरे जीवन में लाया। तो तब की सुरेखा और अभी की सुरेखा में जमीन आसमान का फर्क है। इतना अपना बेसिक किट से मेरा स्ट्रेस लेवल 2 महीनों में बहुत बोले तो बहुत कम हो चुका है। अभी तो लगता ही नहीं किसी को मैं पहली वाली सुरेखा हूँ करके। और आपका सेशन भी बहुत अच्छा हुआ है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।